जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप हनुमान जी कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि सरस्वती पूजा आने वाला है और इसी महीने में पड़ेगा फरवरी में, तो किस दिन पड़ रहा है ये वीडियो में जानेंगे और शुभ मुहूर्त जानेंगे, कब है शुभ मुहूर्त उसका, और उसके बाद जानेंगे क्या हमें करना चाहिए इस दिन और क्या नहीं करना चाहिए। पूजा विधि भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सरस्वती पूजा होता क्या है। तो देखिए, सरस्वती पूजा को बसंत पंचमी भी कहा जाता है, ज्ञान पंचमी, श्री पंचमी जैसे नामों से हम इन्हें जानते हैं। बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ये दिन विशेष रूप से कला, ज्ञान, संगीत और विद्या की देवी सरस्वती को समर्पित है। जी हाँ, इसी दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी दिन माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लेकर सफ़ेद कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इस दिन बसंत पंचमी भी कहा जाता है, ज्ञान पंचमी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसी दिन से बसंत ऋतु की भी शुरुआत हो जाती है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाया जाता है। सरस्वती पूजा भी कहते हैं लोग, बहुत सारे जगहों पर सरस्वती पूजा के नाम से भी इस दिन जाना जाता है। पंचमी तिथि की शुरुआत हो दोपहर 2:41 से 14 फरवरी दोपहर 12:09 तक पंचमी तिथि रहेगी। उदया तिथि को देखते हुए हम लोग इस पर्व को मनाएंगे 14 फरवरी को। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हम कोई भी पर्व उदया तिथि को देखते हुए ही मनाते हैं, तो इसमें भी हम लोग उदया तिथि को देखते हुए, उदया तिथि के अनुसार हम लोग इस पर्व को 14 फरवरी को मना रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त क्या है पूजा पाठ का उस दिन 14 फरवरी को। तो देखिए, 14 फरवरी को जैसा कि हम लोग बसंत पंचमी मना रहे हैं, उस दिन शुभ मुहूर्त आपको बता देते हैं। सुबह के 7:01 से लेके दोपहर के 12:35 तक शुभ मुहूर्त है, यानी कि इसी बीच आप पूजा पाठ कर सकते हैं बसंत पंचमी वाले दिन। और जैसे कि बसंत पंचमी को मतलब सरस्वती का दिन माना जाता है, सरस्वती माँ का, तो आप उस दिन कैसे पूजा पाठ करेंगे ये भी वीडियो में आपको बताते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सरस्वती जी का कोई भी फोटो या फिर कोई भी मूर्ति आपके घर में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप ले आइए। उस दिन सरस्वती जी का पूजा विशेष रूप से किया जाना चाहिए। और खासकर जो स्टूडेंट हैं, जो मतलब जिनके छोटे घर में बच्चे हैं, उनके लिए भी आप सरस्वती जी का फोटो, पोस्टर कुछ भी लेकर आइए अपने घर में, और उनकी विधिवत पूजा की जाती है उस दिन। बसंत पंचमी के दिन हमें सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। जी हाँ, पॉसिबल है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त का जो वातावरण होता है वो बहुत ही शुभ और शुद्ध माना जाता है। तो उसमें अगर आप उठ के कोई भी काम करते हैं, आप पूरे दिन मतलब पॉजिटिव फील करते हैं, आप पूरे दिन आप एनर्जेटिक फील करते हैं, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और उसके बाद आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको करनी है माँ सरस्वती की पूजा। जी हाँ, माँ सरस्वती की आपको पूजा करनी है। अगर आपके घर में कोई फ़ोटो है तो आप फ़ोटो वगैरह रख लीजिए, नहीं है तो आप ले आ सकते हैं। और माँ सरस्वती की कोई भी अगर मूर्ति फ़ोटो है तो उसकी आप विधिवत पूजा कीजिए। उन्हें सफ़ेद फूल जो आते मार्केट में वो उन्हें अर्पित कीजिए, सफ़ेद वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए। सफ़ेद वस्त्र और फूल उन्हें बेहद प्रिय है। आप उनको भोग में खीर का भोग लगा सकते हैं, या फिर कोई भी पीला वस्तु का भी आप भोग उन्हें लगा सकते हैं। उन्हें पीला भी बेहद प्रिय है। जी हाँ, आप केसर का खीर लगाइए। जैसे आप खीर बना रहे हैं ना, तो उसमें केसर डाल के उसका आप भोग लगाइए। आपको उस दिन कॉपी किताब की भी पूजा करनी चाहिए। अपने घर में बही खाते वगैरह की, इन सब चीज़ों की भी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना, उस दिन आपको सुबह में जैसे नहा धो रहे हैं ना, तो उसमें पीले कपड़े पहनेंगे। पीला कपड़ा पहना जाता है बसंत पंचमी वाले दिन, तो आप पीला कपड़ा पहन के ही आप पूजा कीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले जान लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो जी हाँ, उस दिन सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। साथ ही हमें पीले वस्त्र उस दिन धारण करने चाहिए। आप पीली वस्तुओं का भोग लगाइए माता को, विशेषकर पीला फल का भोग लगाइए। आप कोई भी मार्केट में पीला फल मिल जाए तो आप उसका भोग लगाइए माता सरस्वती को। उस दिन आपको खीर का भोग लगाना है। केसर के खीर का अगर आप भोग लगाते तो इससे भी माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। आप अपने घर में स्टडी रूम में माँ सरस्वती का फोटो लगाइए।
उस दिन आपको माँ सरस्वती के साथ साथ कॉपी किताब की भी पूजा करनी चाहिए। जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता तो उस दिन आप सरस्वती चालीसा का भी पाठ उनसे करवा सकती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें सरस्वती पूजा यानी कि बसंत पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो उस दिन आपको कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि प्याज, लहसुन, नॉनवेज, इन सब चीज़ों का उस दिन नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो बसंत पंचमी माँ सरस्वती को समर्पित है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो उस दिन हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए उस दिन। छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो आप कोशिश करें कि एक दिन आप उन्हें नहीं पढ़ने दें, क्योंकि उस दिन कॉपी किताब की पूजा होती है, माँ सरस्वती की पूजा होती है। तो इसलिए हम लोग शुरू से ये चीज़ देखते आ रहे कि उस दिन हम लोग पूजा पाठ करने के लिए रख देते थे कॉपी किताब, और फिर पढ़ाई उस दिन नहीं होती थी। तो इस तरह से आपको बसंत पंचमी के दिन पूजा पाठ कर लेना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।